गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल मैथ्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लें। यूनिट डिजिट क्या होती है? अगर 25 है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। इसको हम कहेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, अगर मैं कहूँ 25 का स्क्वायर है तो इसमें क्या होगी? यूनिट डिजिट 625 5 होगी। मैं कहूँ 3 की पावर 4 है, इसमें क्या होगा? इकाई का अंक, तो ये होता है 81, तो इसमें होगी यूनिट डिजिट 1। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, ध्यान रखिए। अगर मैं कहूँ 6398 इंटू 23, इसमें क्या होगा यूनिट डिजिट? तो हम क्या करेंगे? केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या बनेगा? तो इसके लिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करें आपस में। ये कितना हो जाएगा? 3 8 24, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि 5 6 9 8 3 2 1 6 5 8 इसकी पावर डेट डैश 9 8 7 5 2 है, तो हम अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और भी बहुत सारे हार्ड लेवल है, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो गाइज किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप हर टाइप के, चाहे वो बेसिक हो, हार्ड लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट पे, वो है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। क्या होती है साइक्लिसिटी? तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले लेंगे 4 डिजिट, 2 3 7 8। इन 4 की बात करेंगे साइक्लिसिटी की, तो इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। अब ये साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है तो वो समझें। अगर मैं बात करूं 2, तो 2 की पावर 1, इसमें क्या होगा? यूनिट डिजिट 2 होगा। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 की पावर 5 32, क्या होगा? यूनिट डिजिट 2 होगा। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, यूनिट डिजिट होगा 6। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये हर 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। इसकी जो यूनिट डिजिट है ये हर 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 में है वही 2 की पावर 8 में होगी, और यहाँ पे वही 2 की पावर 12 में होगी, आगे भी वही 2 की पावर 16 में होगी। जो भी 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट यहाँ पर सेम होगी। ठीक है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 में है वही 2 की पावर 8 में होगी, 12 में होगी, 16 में होगी। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 3 में है वही 7 में होगी, जो 2 में है वो 6 में होगी, और जो 1 में वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 में होगी। मतलब 4 के बाद जो पैटर्न है वो अपने आप को रिपीट करता है। हर 4 पावर के बाद पैटर्न जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, तो उसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 4। जैसे कि हम बात करें 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगी? तो 4 आप लेस कर दो, अब ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। फिर से ध्यान रखना, 4 के बाद जो पैटर्न होगा यूनिट डिजिट का वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये इन सभी डिजिट में फॉलो होता है, इन चारों डिजिट में 2 3 7 8 में हर 4 के बाद जो पावर है यूनिट डिजिट की वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए, जैसे मैं बात करूं कि 2 की पावर 9 में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो अब देखिए यहाँ पर जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 8 होगा। 4 से भाग करो, 8 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा। तो हम 2 की पावर 9 को सॉल्व नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा। हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको और देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 आया। ठीक है, 8 तो पूरा चला गया, पैटर्न क्या होगा? दोबारा रिपीट होगा। तो 2 की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 9 में होगा। अगर मैं लिखूँ 7 की पावर 94, तो आप क्या इसको सॉल्व करके निकालोगे यूनिट डिजिट? नहीं, आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, इसके मल्टीपल को देखोगे कहां तक जा रहा है ये, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 92 कट जाएगा, कितना बचेगा? शेष 2।
तो 92 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 इनके मल्टीपल में आएगा ये। तो अब इसके बाद क्या होगा, अपने आप को ये पैटर्न रिपीट करेगा। तो 7 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 94 में होगी वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 2 में होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन चारों डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 4 एंड 9, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। ठीक है, ये डिजिट है और ये साइक्लिसिटी है। जैसे हम बात करें 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 16 यूनिट डिजिट 6, 3 पे होगी 4, 4 पे होगी 6, पावर 5 4, पावर 6 यूनिट डिजिट 6। ठीक है, 9 की हम बात करें 9 2 पे हो जाएगा 1, 3 पे 9, 4 पे हो जाएगा 1, 5 पे 9 और 6 पे हो जाएगा 1। तो इन दोनों की अब देखो हर 2 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ भी देखो हर 2 के बाद ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 9 1 9 1 9 1 9 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है और 2 होती है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर, अगर पावर देखो यहाँ पे ऑड है, 4 की बात करें तो पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है। और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। अगर 4 की घात यहाँ पर n अगर वो एक ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। और अगर वो एक इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। 9 के केस में क्या होगा, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। जैसे अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि 4 की पावर 63 की पावर 52 81 96 129, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको डरना नहीं है सवाल से। ठीक है, आप देखो 4 की घात कितनी है, ये जो है 4 की पावर यहाँ पे ऑड है और फिर ऑड का आप कितनी बारी मल्टीप्लाई करो तो ऑड ही आएगा। तो 4 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, और अगर 4 की पावर एक ऑड नंबर है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो बच गए इनको लास्ट में रखो 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी हो, चूंकि इनकी साइक्लिसिटी होती है 1, तो इनकी पावर घात कितनी भी हो, इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, खुद वही नंबर होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इनकी साइक्लिसिटी जो कि 1 होती है। अब 1 का मल्टीप्लाई करो कितनी बारी, 1 ही आएगा। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई करो कितनी बार भी तो 6 ही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। 5 का भी यही केस है और 0 का भी यही केस है। 0 का कभी भी मल्टीप्लाई करो कितनी बार भी तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज, अब किसी नंबर की अगर साइक्लिसिटी 1 है तो उसकी साइक्लिसिटी 2 भी होगी। देखिए अगर इसकी साइक्लिसिटी 1 है, 6 है, 6 की अगर साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, तो उसकी साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है, साइक्लिसिटी 3 भी होगी, साइक्लिसिटी 4 भी होगी, क्योंकि अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 1 की साइक्लिसिटी अगर 1 है तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, क्योंकि अगर 4 टाइम करोगे या 5 टाइम्स करोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 की साइक्लिसिटी 1 है तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे सभी क्या होंगे, इसके साइक्लिसिटी होंगे। जैसे 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है, तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी अगर 2 है तो 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी क्या होंगे, 4 और 9 की साइक्लिसिटी में आएंगे। लाइक अगर इसकी साइक्लिसिटी 2 है तो इसकी हम कह सकते हैं साइक्लिसिटी 4 भी होगी, 6 भी होगी, 8 भी होगी, 10 भी होगी, क्योंकि ये सभी क्या है, 2 के गुणज हैं, 2 के मल्टीपल हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं इन चारों की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। ध्यान रखिए, तो ये 4 जो है ये तीनों में कॉमन है एक साइक्लिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1997 की पावर 286। इसमें हमें फाइंड करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले देखना है जो बेस है उसके आपको केवल इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 286। अब क्या करना होता है, चूंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, और 4 को डिवाइड करने का रूल ये होता है कि लास्ट के केवल आपको 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, ठीक है। क्योंकि 4 आपको पता है साइक्लिसिटी होती है कि जो 7 की घात 4 का होगा इकाई का अंक, वही 8 का होगा, वही 12 का होगा, वही 16 का होगा, और 16 के बाद क्या होगा, फिर वो अपने आप को रिपीट करेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको देखना है यहाँ पर 84 पूरा पूरा कट रहा है, तो 84 बाद क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न जो साइक्लिसिटी का 1 2 3 4 वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। तो 4 से भाग देने पर जो बचेगा 2, उसको हम 7 की घात 2 रख देंगे। कितना हो जाएगा ये 49, और 49 में इकाई का अंक कितना है 9। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 भी क्या है, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। 4 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 84 कट जाएगा, 2 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 4, दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है 5 6 7 7 3 टू की पावर 2 8 9 6 7 5। इसमें क्या हो इकाई का अंक, तो लास्ट के 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना है 4 से। 72 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा इकाई का अंक 27 होता है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 7, ठीक है। तो जिसकी साइक्लिसिटी 4 है आप डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 रख दो उसके ऊपर, 2 आता है 2 रख दो, 3 आएगा 3 रख दो, 4 आता है तो 4 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, ध्यान रखना। 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब 4 से छोटा होगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अगर नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 अगर रिमाइंडर आ जाए तो उस केस में क्या करोगे आप, तो उस केस में रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो आप 0 मत ले लेना, वरना गलती हो जाएगी। आपको पावर 4 लेनी है, क्योंकि 4 से कट गया मतलब वो 4 का मल्टीपल है। 7 की घात 4 है, अगर 7 की घात 4 है, 7 की घात 8 है, 7 की घात 12 है, तो ये 4 से कट रहा है, मतलब जो इकाई का अंक 7 की पावर 12 में होगा वही 7 की घात 4 में होगा। तो आपको पावर 4 लेनी है, ध्यान रखना, 0 नहीं लेनी। 8 4 0 5 6। चलिए अब हमें निकालना है इसके इकाई का, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। डिवाइड करो 4 से, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये 4 का गुणज है, तो इसकी घात ये जो दिया हुआ है इसका इकाई का अंक वही होगा जो 2 की घात 4 का होगा, क्योंकि पूरा कट जाएगा तो पावर कितनी लेंगे हम, 4 लेंगे, ठीक है। 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। याद है इसमें क्या हो इकाई का अंक, तो यहाँ पर 9 है, और 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको, 2 से डिवाइड करो, 1 बचेगा, तो 9 की घात 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर 9 की घात ऑड है तो इकाई का अंक 9 होगा, और अगर इवन है तो 1 होगा, ठीक है। ये पता है आपको, मैंने लिखा पावर 1 2 7 3 8 9 3 2 1, क्या होगा इसका इकाई का अंक, तो यहाँ पे 9 है और 9 की घात क्या है ऑड है, 9 की घात ऑड है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आपको डरना नहीं है सवाल से। तो गाइस ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना है इकाई का अंक। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक करते हैं इसके आंसर को टेक करने के लिए। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर 8 है, 8 की क्या होती है साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 72 कट जाएगा और 3 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे बचेगा यूनिट डिजिट 2। और 5 की कितनी होती है साइक्लिसिटी 1 होती है, तो 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो, 2 - 5 कितना होगा -3, तो -3 लगा देंगे। ये बहुत से सोचेंगे कि यार यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता कभी, तो वो उसको पॉजिटिव लगा देंगे, और ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या केवल 2 आएगा इसका आंसर, नहीं आएगा। हमने केवल यूनिट डिजिट लिया है, इसको सॉल्व करने के बाद तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसके आगे बहुत सारे डिजिट होंगे,
ठीक है, हमने उसमें केवल इकाई अंक लिया है। यहाँ भी क्या है, जब सॉल्व करोगे 25 की घात 25 को, तो यहाँ भी क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमने केवल क्या किया, यूनिट डिजिट लिया है 5। तो जब दो में से आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसमें से क्या करोगे, इसको लेस करोगे, उसके बाद ही तो हमारा आंसर आएगा फाइनल। देन हम देखेंगे क्या होगा हमारा इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। और कैरी कितना लेते, 10। तो 10 कैरी होगा तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 में से 5 गए, कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, आप ध्यान रखना। आप खुद देखो, आप क्या कर रहे हो, 2 - 5 कर रहे हो। अब क्वेश्चन की जो थीम है उसको ही भूल गए। करना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, और वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और आप देखो ये नंबर बहुत बड़ा है, हमने केवल 2 को लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3⁴ - 2³ इसमें क्या होगा, तो आप सोचो यहाँ पे 81 का 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कर दोगे -7 या 7 लिख दोगे, दोनों गलत हो जाएंगे। ये 81 है और ये 8, तो 81 में से 8 जब जाएंगे तो कितना आएगा, 73। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ना कि 7 या -7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2³ + 2³ + 3³ अप टू 99³ इनको हमें सॉल्व करके निकालना है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 99 तक की या 1 से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का एक फॉर्मूला होता है। हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, फिर भी आप देख लो। अगर 1³ 1² 2² 3² अप टू n² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1/6 n of n + 1 एंड 2n + 1। और अगर हम बात करेंगे घनों के योग की, तो इनके घनों के योग का फॉर्मूला होता है ½ n of n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये क्यूब है, इसका क्या होगा, 1/2 of n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कट करेंगे, हो जाएगा 50 और गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 0 आएगा। ठीक है, लास्ट में, क्योंकि 0 है और फिर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। इसको देखते हैं, ये 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/6 n + 1 एंड 2n + 1। ठीक है, तो 2 से काटो, 2 तिया 2 से कटेगा 50 बार, और ये 2 और 1 3, तो 3 से कट रहा है, इसको काटो 3 से, 3 × 18 3 × 21, 0 है, मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई तो 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो दोनों के आंसर कितने आएंगे, 0 इकाई का अंक होगा। चलिए मैं 32 की घात 32 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर ये 2 की घात है और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो आप देखो ये हो जाएगा 32 की घात 32 × 32 कितनी बार आएगा, ये इसको हम लिखेंगे 32 बार। ठीक है, और ये 4 का क्या है, मल्टीपल है, 4 से कट रहा है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 से कट रहा है, मतलब कितना लेंगे, पावर 4 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से 6 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, 9 से, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, तो हम उसको पढ़ेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रिमाइंडर्स थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजीएल मेंस के हिसाब से, तो उसको हम देखेंगे डिटेल में एकदम, और उसको हम बहुत सारे पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में निकालना है हमें वही इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 की घात 55, ये आएगा एज इट इज। इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब होल पावर 48, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 होल पावर 18। अब देखिए, यदि किसी राशि की घात के ऊपर घात है, तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो ये 55 दूनी 110, और ये 55 एकम 55। एक घातांक करने के रूल है, आप लोगों को आते होंगे वैसे तो। 48 दिया 144, 18 चौके 72। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार समान है, अगर आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाएंगी। तो ये आधार समान है, भाग गुणा घातें घट जाएंगी। 55 से 11 का कितना बचेगा, 44। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 110 इंटू 3 की पावर 44 प्लस आधार समान है, भाग गुणा घातें घट जाएंगी,
ये 72। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, इसका डिनोमिनेटर हमने समाप्त कर दिया। अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 का क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे क्या है, पूरा कट जाएगा, 3 की घात 4 कितना होता है, 81 की 1, पूरा कट जाएगा ये 4 से, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 की 6 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन है कि अगर हमें ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो इसमें x के सभी संभव मानों को हमें ज्ञात करना है, उनकी संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है x के स्थान पे यूनिट डिजिट कुछ भी हो, सभी की साइक्लिसिटी एटलीस्ट 4 तो होती है। 4 सब में कॉमन है, 2 होगी, 1 होगी, 4 होगी, तो 4 सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करो, 4 से कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, और यहाँ पे डिवाइड करो, 4 7 28, 3 बचेगा, ये भी कितना हो जाएगा x की घात 3। तो अब देखो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी वही यूनिट डिजिट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। मान लो अगर इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो इसकी भी क्या होगी, यूनिट डिजिट 2 होगी, और इसको आप जब लेस करोगे तो इसके इकाई का अंक आएगा 0, और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 2, यहाँ पर इकाई का अंक 2 दिया है। जबकि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी, तो x का यहाँ पर कोई भी मान संभव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो इनका अगर आप गुणा करोगे तो ध्यान रखिए अभाज्य संख्या एक 5 होती है और एक 2 भी होती है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 10, तो यहाँ पे बन जाएगा एक 0, और 0 को फिर आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वो कह रहा है 2 से अधिक तथा 995 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 से अधिक मतलब 3, 5, 7, 11, 13 अप टू कहाँ तक 995 से कम, तो जो भी उससे कम छोटा नंबर होगा प्राइम नंबर उसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान रखिए अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर 5 है और कोई इवन नंबर है तो वो आपस में क्या बनाएंगे, एक 0, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है, उन्होंने कहा 2 से अधिक, मतलब 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर किसी श्रृंखला में बीच में 5 आ रहा है तो 5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर में तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 तिया 15, 7 105 का गुणा करोगे तो फिर भी क्या बनेगा आगे 5, तो हमेशा ये 5 ही बनेगा, तो इसके इकाई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले समझो फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 99। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रमिक गुणा। अगर फैक्टोरियल 99 है मतलब 1 से लेकर के आप 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फैक्टोरियल 3, 2 और 1। ठीक है, ये मतलब होता है। आप देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अब मैं कहूं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि इसमें 5 भी आएगा बीच में और 2 भी आएगा, और 5 और 2 कितना बना लेंगे 0, तो एक 0 बन जाएगा, और 0 को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 क्या होता है 5 और 2 का कॉम्बिनेशन। अगर 5 है 2 है तो हमेशा क्या होगा, वो श्रृंखला 0 की होगी, और उसके अंत में तो नहीं, अंत में 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 1 2 3
हमें निकालना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए, तो आपको पता है कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है 0, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हो, आप डर रहे हो उसको देख के, तो अभी समझो कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो आप देखो, एक तो 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो, इसका क्या होगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसमें कोई भी इवन नंबर का अगर आप देख रहे हो, इवन नंबर है कोई भी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर आप इसकी पावर कितनी भी हो, इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर की घात कितनी भी हो, उसका जो इकाई का अंक होगा हमेशा इवन होगा। तो अब 4 का क्या होगा, कोई भी इकाई का अंक निकालो, इवन होगा। 2 का कितना होगा, इवन होगा। 6 का आप देखोगे तो वो भी क्या होगा, इवन होगा। और 6 भी होगा, क्योंकि 6 की घात कितनी भी हो, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 6 बनना 30, तो यहाँ पे बन जाएगा 0, और फिर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल श्रृंखला कितनी हो जाएगी, 0। 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फैक्टोरियल 999 में इकाई का अंक क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। गाइस, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 999, ठीक है। अब मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का, तो हम वो देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणा। अगर फैक्टोरियल 999 लिखा है, मतलब ये है कि 1 से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याओं को 999 तक लगातार गुणा किया जाए, तो उसको हम कहेंगे फैक्टोरियल 999, ठीक है। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 6, मतलब ये है कि 1 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं को 6 तक क्रमागत गुणा करना है, ठीक है। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। तो आप खुद देखिए, अगर हमें इसमें निकालना है इकाई का अंक, तो आपको पता है कि इसमें आएगा बीच में 5 और एक सम संख्या, तो 5 चौके 20, या 5 दूनी 10, या 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। तो बीच में क्या होगा, एक 5 होगा और 0 तो जरूर होगा, तो 5 और 2 होगा, तो 5 और 2 मिला के क्या बनाएंगे, 0, और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी श्रृंखला क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 100। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइस, आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल जो 4 होगा, उसके बाद जो भी फैक्टोरियल होगा उसमें वो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। कैसे, फैक्टोरियल 5 है तो ये क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसमें 5 है और 2 है, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अगर मान लो इसके आगे आप जाओगे फैक्टोरियल 6, तो ये क्या होगा, इसको आप लिखोगे 6 × फैक्टोरियल 5, तो ये क्या होगा 0, इसका मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या बन जाएगा, ये भी 0। इसके आगे फैक्टोरियल 7 है, तो क्या लिखोगे इसको, फैक्टोरियल 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, यहाँ भी क्या है, फैक्टोरियल 5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। फैक्टोरियल 8 है, इसको आप लिखोगे 8 × फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 क्या बन रहा है, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आप देखोगे इन सभी के इकाई के अंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इनका जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा, इस पूरी श्रृंखला का इकाई का अंक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन। तो ये फैक्टोरियल 1 है, इसका 1 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 × 1 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 × 2 × 1 6 हो जाएगा। 4 कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 24, तो 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 की 3, तो ये हो जाएगा इकाई का अंक। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना है हमें अंतिम 4 अंक क्या होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अंतिम 4 अंक क्या होंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 0 का पैटर्न। ये 10 है, फैक्टोरियल 10 की पावर 5 है, फैक्टोरियल 100 की पावर 4 है, और ये इस तरीके से ये 0 वाला पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होंगे, बहुत सारे 0 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 10 की पावर 5 में एटलीस्ट 5 0 तो होंगे, ठीक है। और बाकी फैक्टोरियल तो फिर ये बहुत सारे 0 इसके अंदर हो सकते हैं। चलिए, तो इन सब में अगर इनमें 5 है तो इनमें भी क्या होंगे, मिनिमम 5 0 तो होंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनको सॉल्व करने पे क्या होगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, बाकी तो फिर आगे क्या है, 0 है।
तो ये 4 तिया 12 दूनी 24, ये होगा 24, ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 तिया 12 दूनी 24, तो फैक्टोरियल 24 का स्क्वायर 576, फैक्टोरियल सॉरी 5 भी है, 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पर फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 दूनी 6 कम 6, 6 का क्यूब 216। फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 एकम 2, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16, और ये 1 हो जाएगा 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 36 18 और 1 19, 7 3 10 और 2 12 की 2 असल लगी 1 6 2 8 और 1 9, तो ये 9 2 9 हमें निकाला अंतिम 4 अंक, तो ये होगा लास्ट में 9 2 9 और इसका क्या है फिर 0 है, तो अंतिम 4 अंक कितने हो जाएंगे 9 2 0 9 2 9 कह सकते हैं, ठीक है। 5 की बात करेगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है इसमें इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको पता है कि 55 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 55 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उसको हम कहेंगे 55 फैक्टोरियल 55, ठीक है। अब पता है 1 से लेकर 55 में आप बीच में 4 तो आएगा, तो ये संख्या किससे घट रही होगी, 4 से घट जाएगी, ठीक है। तो 4 से क्या होंगे, सभी संख्या घटेंगे। अगर 4 फैक्टोरियल जो है वो 3 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, तो वो संख्या हमेशा क्या होंगी, 4 से विभक्त होंगी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, 4 से कट रहे हैं। चलिए देखते हैं 5 का क्या रूल होता है, 5 में तो 5 ही होगा क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 8 की कितनी होती है 4 होती है, तो ये 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है और 6 की भी क्या होती है साइक्लिसिटी 6 होती है। इसको आप ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 3 18 19 5 24 की 4, ये हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक प्लस वाला है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको, यहाँ पर 4 और 9 है, इनकी श्रृंखला है, ये यहाँ पे 4 चल रहा है, देखिए, और ये 9 की सीरीज है। आपको पता है 4 और 9 दोनों की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, और 4 की पावर देखो यहाँ पे क्या ऑड है, और 4 की पावर अगर ऑड है तो उसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 9 की पावर क्या है इवन है, और 9 की पावर अगर इवन है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, वो होगा 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल नंबर है 100 और पेयर बन रहा है कितने का 2 का, तो कितने पेयर बनेंगे 50 पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे यहाँ पर 50 पेयर बनेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 200, मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस वाला है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ भी क्या है 4 की पावर ऑड है, तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा, और 9 की पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पे क्या होगा इकाई अंक यहाँ पे होगा 1। अब ये प्लस की ध्यान रखना, इनटू की नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कितने 4 है, क्योंकि पूरे यहाँ पर 100 टर्म्स हैं तो हाफ हाफ होंगे, 50 क्या होंगे 4 होंगे, 50 क्या होंगे 9, तो 4 में क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा, तो ऐसे कितने नंबर है 50 नंबर है, कितने 50, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। और 9 कितने हैं, 9 में 50 होंगे, और उनका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो गुणा करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा।